अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सब ठीक होंगे। आज हम फिजिक्स की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस बच्चे चैप्टर 12 का टॉपिक देखेंगे क्वार्क्स। क्वार्क्स क्या होते हैं, कहाँ मौजूद होते हैं, क्वार्क्स के दरमियान कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं और कितने क्वार्क्स होते हैं, क्या नेम्स होते हैं, वो सारा कुछ मतलब डिटेल में हम देखेंगे क्वार्क्स को। हम कहते हैं 1964 में ना हमारे पास दो साइंसदान थे, एक एम जेलमैन एंड दूसरा जॉर्ज ज़िविग। उन्होंने प्रपोज किया था, उन्होंने आइडिया दिया था कि हमारे पास कोई भी जो हेड्रॉन्स है लाइक जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वगैरह आ जाते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। ठीक है, ये हम कंसीडर करते हैं कि बेसिकली हमारे पास अच्छा हेड्रॉन्स को बोलते हैं बेटे जिसमें ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं। ठीक है, हेड्रॉन्स की आगे टाइप्स होती हैं बेरियॉन्स और मेसॉन्स वगैरह। तो हेड्रॉन्स बेसिकली हैवी पार्टिकल्स को कहते हैं। कहते हैं हेड्रॉन्स में जिसमें प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, ये भी फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होते, बल्कि ये भी हमारे पास किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, ये क्वार्क्स वगैरह से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं क्वार्क्स वगैरह, जिनको क्वार्क्स फ्लेवर भी कहते हैं। अच्छा, हमारा अभी तक ना ये आइडिया था कि हम ये ज्यूम करते थे, ये ना एटम का स्ट्रक्चर माना जाता था। सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, बाहर उसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। पहले ये माना जाता था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं मुझे फंडामेंटल पार्टिकल है, ये तोड़े नहीं जा सकते, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। लेकिन बाद में ये डिस्कवर हुआ कि ये जो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स हैं मुझे ये हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि ये किससे मिलकर बने होते हैं, क्वार्क्स वगैरह से मिलकर बनते हैं। तो क्वार्क्स बेसिकली हमारे पास क्या है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है, मतलब ये डिविजिबल। लाइक हमारे पास प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, वो मजीद छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अच्छा, इन पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं क्वार्क्स का, मतलब ये डिविजिबल है, ये इंडिविजिबल नहीं है। तो ठीक है, ये जो छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, मजीद फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, उनको नाम देते हैं क्वार्क्स का। कहते हैं क्वार्क्स जो बेसिकली हमारे पास कहते हैं ये हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जस्ट लाइक हमारे पास ना लेप्टॉन्स होते हैं। अच्छा, इससे प्रीवियस टॉपिक में ना हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़े थे, उसमें हमने देखा था कि ये हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था 6 हमारे पास क्वार्क्स होते हैं, 6 हमारे पास लेप्टॉन्स होते हैं। आज बेसिकली हम डिटेल में किसको करना चाह रहे हैं, क्वार्क्स को करना चाह रहे हैं। लेप्टॉन्स बच्चे जो हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हो गया और इसका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून म्यून न्यूट्रिनो, टाउ और टाउ न्यूट्रिनो, ये हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिनको हमने लेप्टॉन्स का नाम दिया था। ठीक है, तो ये हमारे पास कहते हैं बिल्कुल लेप्टॉन्स की तरह से हमारे पास जो होते हैं ना क्वार्क्स, ये भी हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। लाइक कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये तो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ये डिविजिबल नहीं है। लेकिन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो है ना बच्चे, ये हमारे पास डिविजिबल है, लेकिन ये जिस चीज से मिलकर बने होते हैं, लाइक ये क्वार्क्स वगैरह से मिलकर बने होते हैं, ये क्वार्क्स भी हमारे पास क्या है, हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स है। तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तरह ये लेप्टॉन्स की तरह हमारे पास जो क्वार्क्स है वो भी क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है। कहते हैं स्टार्टिंग में ना हमारे पास यूजुअली ओरिजिनली आइडिया दिया गया था 3 क्वार्क्स हमारे पास होते हैं। कौन कौन से, अप डाउन एंड स्ट्रेंज, ये 3 क्वार्क्स थे। ठीक है, और अप को हम लोग एब्रीवेशन जो है क्वार्क के लिए वो यू इस्तेमाल करते हैं, डाउन के लिए डी और स्ट्रेंज के लिए एस। ठीक है, ये 3 क्वार्क्स थे। लेकिन बाद में ये हुआ कि ये हमारे पास 3 नहीं होते, जैसे इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इसी तरह से क्वार्क्स भी हमारे पास क्या होते हैं, 6। हमारे पास क्वार्क्स की तादाद भी 6 होती है। लाइक हमारे पास जैसे मैंने पीछे डिस्कस भी किया था कि जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इसी तरह से बच्चे क्वार्क्स भी हमारे पास जो होते हैं ना वो 6 होते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से होते हैं, अप और इसका होता है साथ में डाउन। ठीक है, ये पेयर्स के फॉर्म में होते हैं, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम, ये 6 क्वार्क्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, कहते हैं यूजुअली हमारे पास 6 क्वार्क्स होते हैं, कौन कौन से, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज एंड टॉप, बॉटम। ठीक है, और ये वाले जो हमारे पास बाद वाले हम कंसीडर करते हैं, चार्म, बॉटम और टॉप, इन सब के लिए ये वाले कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं हमारे पास बेसिकली ये जो क्वार्क्स है ना, ये जो 6 क्वार्क्स है, ये नीचे टेबल में भी दिए हुए हैं, ये देखें ये 6 क्वार्क्स है, और साथ में ना इनकी ये प्रॉपर्टीज है। ये क्वार्क्स कौन से हमारे पास, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम। और इसके लिए सिंबल इस्तेमाल कौन सा किया जाता है, आपके लिए यू इस्तेमाल किया जाता है, हमारे पास डाउन के लिए जो हमारे पास है वो डी इस्तेमाल किया जाता है, चार्म के लिए सी, और ये सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, आगे इनकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं कि जो हमारे पास अप वाला क्वार्क होता है उसकी जो चार्ज होता है उसके पीछे वो 2/3 होता है। ठीक है, तो ये अप चार्ज होता है। ठीक है, डाउन का चार्ज -1/3 होता है। चार्म का, जिससे हम लोग बात नहीं करते, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा हमारे पास लाइक -1 चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होता है। तो इसी तरह से हमारे पास ये जो क्वार्क्स होते हैं इनके ऊपर भी चार्ज होता है। आपके ऊपर +2/3 होता है, डाउन के ऊपर -1/3, चार्म के ऊपर +2/3, मतलब अप, चार्म और टॉप के ऊपर 2/3 होता है प्लस में, और बाकी डाउन, फ्रिंज और टॉप बॉटम के ऊपर -1/3 होता है। ठीक है, आगे अगर इनके एंटी पार्टिकल, इससे प्रीवियस टॉपिक में ना हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था पार्टिकल, मतलब मैटर और एंटी मैटर में पढ़ा था कि हर पार्टिकल का ना एंटी पार्टिकल होता है। ठीक है, लाइक हमने कहा था इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है वो क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है, जिसको डिस्कवर किया था एंडरसन ने। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास पॉजिट्रॉन हमने डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। इसी तरह से कहते हैं हाँ, क्वार्क्स का एंटी क्वार्क भी होता है। तो ये अगर अप है तो इसका एंटी पार्टिकल क्या होगा, एंटी अप होगा। ठीक है, डाउन है तो एंटी डाउन होगा। बच्चे ये यू है, गलती से हम लिखा गया है, तो ये यू के ऊपर अगर बार लगा दे तो इसका मतलब होता है वो एंटी है, मतलब एंटी अप है।
सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज ऑपोजिट हो जाता है। अगर आपका चार्ज 2/3 था तो एंटी आपका -2/3 हो जाएगा, डाउन था एंटी डाउन का +1/3 हो जाएगा। तो सेम चार्ज होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है उनके चार्ज की कह लें साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। कहते हैं इसी तरह से हर क्वार्क की ना स्पिन भी होती है और इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है, लेकिन अभी अभी हमने देखा कि जो चार्ज होता है वो हमारे पास क्या होता है, इनका चार्ज 2/3 होगा या फिर -1/3 होगा। मतलब ये चार्ज वैल्यू जो होती है ना ये फ्रैक्शन में होती है, मतलब 2/3 1/3। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो हमारे पास क्या होता है -1 होता है। तो कहते हैं यहाँ पे जो इन क्वार्क्स के ऊपर चार्ज है ये किस तरह से होता है, ये हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कह लें कि इलेक्ट्रॉन की तरह नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिंगल -1 चार्ज होता है, लेकिन इनके ऊपर -1 या +1 नहीं होता बल्कि फ्रैक्शंस में होता है, ठीक है। और दूसरा क्वार्क्स होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, मतलब ये यूजुअली हमें नजर नहीं आते, ठीक है। और दूसरा ये आप खुद ब खुद नहीं होते बल्कि पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। जैसे प्रोटॉन में हमने देखा कि 2 क्वार्क्स की फॉर्म में मौजूद होंगे, अगर न्यूट्रॉन है तो उसमें कह लें 3 क्वार्क्स की फॉर्म में, प्रोटॉन में भी 3 क्वार्क्स होते हैं, न्यूट्रॉन में भी, तो ये दो दो पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, 2 होंगे या 3 होंगे, तो ये इंडिविजुअल हमें नजर नहीं आ रहे होते। इसी तरह से इनकी स्पिनिंग भी होती है, मतलब स्पिन हम लोग यूजुअली बात करते हैं। अच्छा, ये फंडामेंटल पार्टिकल समझे, ये ओवरऑल टेबल ही मैंने आपको शो करवा दी है। जैसे यहाँ पे ना ऊपर मास होता है, नीचे चार्ज होता है, उसके बाद यहाँ पे ना स्पिन होती है, ठीक है। स्पिन सबकी जो होगी हमारे पास 1/2 होती है। 1/2 मतलब हमारे पास इन सबकी स्पिनिंग होती है। स्पिनिंग हम लोग यूजुअली पढ़ते हैं हमारे पास स्पिनिंग होता है बच्चे अपनी एक्सिस के गिर्द रोटेट करना, मतलब रोटेशन शो करना। अगर वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगी तो वह 1+1/2 होती है, अगर वो हमारे पास क्लॉकवाइज होगी तो वो -1/2 होती है, ठीक है। तो हमारे पास स्पिनिंग मोशन में क्या होता है कि बच्चे अगर हमारे पास प्लस होना तो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में शो किया जाता है, और अगर हमारे पास माइनस होता है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किया जाता है। इसी तरह से हमारे पास कहते हैं हर क्वार्क की स्पिन भी होती है, मतलब वो रोटेट भी कर रहा होता है अपने एक्सिस के अराउंड, तो उसकी स्पिनिंग की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, ठीक है। तो कहते हैं हमारे पास हर क्वार्क का अपना इलेक्ट्रिकल चार्ज भी होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 2/3 और -1/3। जी यहाँ पे स्पिनिंग मोशन नहीं है, लेकिन सबकी स्पिनिंग जो होती है वो 1/2 होती है। कहते हैं हमारे पास जो हर हेड्रोन्स है ना वो सारे के सारे वो क्वार्क से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और प्लस ग्लूऑन्स, इनके दरमियान क्वार्क्स के दरमियान ना ग्लूऑन्स होती हैं। ग्लूऑन्स का मतलब होता है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि हमारे पास कि कोई भी प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है वो 3 क्वार्क्स से मिलकर बना होता है। अब जी ये क्वार्क्स के दरमियान ना कुछ फोर्सेज होती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेज क्या होती हैं, क्वार्क्स के दरमियान ना कुछ पार्टिकल्स का एक्सचेंज हो रहा होता है, उनको हम नाम देते हैं ग्लूऑन्स का। ग्लूऑन्स बेसिकली क्वार्क्स के दरमियान के फोर्सेज की रीजन होती है, मतलब वो पार्टिकल्स होते हैं, एक्सचेंज पार्टिकल्स, जिसकी वजह से क्वार्क्स वगैरह जो है ना वो आपस में टाइट होके रहते हैं, ठीक है। कहते हैं हमारे पास इसकी बेस पे ना हम लोग जब भी क्वार्क्स को देते हैं तो हमारी प्रॉपर्टीज जो है ना वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो लाइक अब हेड्रॉन्स को ना दो, मतलब हेड्रॉन्स बोलते हैं जो क्वार्क से मिलकर बनते हैं, ठीक है। हेड्रॉन्स की 2 टाइप्स है, मतलब 200 क्लासेस में कैटेगराइज किया जाता है। एक मीजॉन्स में कैटेगराइज किया जाता है और एक हमारे पास किया जाता है बेरियंस है। आसान अल्फाज में याद रखिएगा, हेड्रॉन्स उनको बोलते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं या फिर जिनमें क्वार्क से जो मिलकर बनते हैं, ठीक है। और हेड्रॉन्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक मीजॉन्स और एक बेरियंस। अब मीजॉन्स और बेरियंस में डिफरेंस क्या होता है, मतलब हेड्रॉन्स उसको बोलते हैं जो क्वार्क से मिलकर बनते हैं जिनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं या ग्लूऑन्स पार्टिकल्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं। अब इसकी 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स में 2 क्लासेस हैं, एक बेरियंस होते हैं और एक मेसॉन्स होते हैं। बच्चे बेरियंस उनको बोलते हैं जो 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह हो गया। लाइक ये मेरे पास प्रोटॉन का स्ट्रक्चर है जिसमें 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। इसी तरह से हमारे पास मेसॉन्स उनको बोलते हैं बच्चे जो 2 क्वार्क से मिलकर बनते हैं, लाइक पायोन्स आ गया या केऑन्स वगैरह आ गया, ठीक है। और ये किस तरह से एक क्वार्क होता है और एक उसका एंटी क्वार्क होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा एक क्वार्क होगा और दूसरा कोई सा भी एंटी क्वार्क होगा, दोनों क्वार्क्स नहीं होंगे, एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क, वो मेसॉन्स होते हैं। और जो 3 बेरियंस से मिलकर 3 क्वार्क से मिलकर बनता है उसको बेरियंस बोलते हैं। लाइक ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर बी गिवन है हमारे पास बेरियन का, जिसमें प्रोटॉन का स्ट्रक्चर गिवन है कि ये 2 हमारे पास अप क्वार्क से मिलकर बनता है और एक डाउन से, ठीक है। तो ये 3 क्वार्क से मिलकर बनता है। अगर मेसॉन्स की बात करें चाहिए, मेरे पास पायोन है, ठीक है, पायोन माइनस है, तो यहाँ पे ये 2 क्वार्क से मिलकर बनता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, एक क्वार्क होना चाहिए और एक एंटी क्वार्क होना चाहिए, किसी भी क्वार्क का एंटी क्वार्क होना चाहिए, मतलब एक क्वार्क होगा और एक एंटी क्वार्क होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, जो मोस्ट कॉमनली 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। मेसॉन्स क्या होते हैं, 2 क्वार्क से मिलकर बनते हैं जिसमें एक क्वार्क होता है और एक उसका एंटी क्वार्क होता है, मतलब पेयर की फॉर्म में मौजूद होता है, जिसमें एग्जाम्पल पाई प्लस की आ जाएगी या पाई माइनस की आ जाएगी। तो ये हमारे पास दोनों क्या होते हैं, एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब ये पाई 0 का मतलब है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एक अप से मिलकर बनता है और एक एंटी अप से। बच्चे अप का चार्ज कितना होता है 2/3, एंटी अप का कितना होता है -2/3, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो कोई चार्ज मौजूद नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मेसॉन्स होता है। इसके कंपेरिजन में अगर बेरियंस देखें, जब बेरियंस बच्चे 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है प्रोटॉन्स आ जाता है या फिर हमारे
पास न्यूट्रॉन आ जाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी आपकी बुक में गिवन है। प्रोटॉन जो होता है वो 3 क्वार्क से मिलकर बनता है। कौन कौन से? 2 अप क्वार्क से मिलकर बनता है और 2 हमारे पास डाउन। अच्छा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है बेसिकली प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का इन टर्म्स ऑफ क्वार्क्स। तो प्रोटॉन याद रखिएगा 2 अप क्वार्क से मिलकर बनता है और 1 डाउन से, और न्यूट्रॉन जो होता है वो 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है और 1 अप क्वार्क से। ये थोड़ा सा ना आपकी बुक में डिफरेंट या मिस्टेकनली कर दिया हुआ है। न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं और 1 इसमें अप क्वार्क होता है, ठीक है। और प्रोटॉन में 2 अप होते हैं और 1 डाउन क्वार्क होता है, ठीक है। तो ये 3 क्वार्क से मिलकर बन रहे होते हैं, तो इनको नाम देते हैं बेरियॉन्स का। बेरियॉन्स बोलते हैं जो 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब कहते हैं इनमें जो चार्ज होता है ना उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट की जा सकती है। किस तरह से? अभी देखिए जो हमारे पास प्रोटॉन है वो कितने अप क्वार्क से मिलकर बनता है? 2 अप क्वार्क से। और 1 अप क्वार्क का चार्ज कितना होता है बच्चे? उसका चार्ज होता है 2/3, ठीक है। और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है, डाउन क्वार्क का चार्ज कितना होता है? 1/3। अगर ओवरऑल में इस पार्टिकल का चार्ज फाइंड आउट करना चाहूँ प्रोटॉन का तो कैसे आएगा? 2 अप क्वार्क है तो 2/3 प्लस 2/3, और 1 डाउन क्वार्क है तो -1/3। बच्चे जब इन सबका एलसीएम लेंगे ना तो ये मेरे पास +1 चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब है प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1। इसी तरह से अगर न्यूट्रॉन की बात करें इसके ऊपर टोटल कितना चार्ज होगा तो वो भी इस सारे पार्टिकल्स के चार्ज का सम होगा। 1 अप है तो 2/3 और 2 डाउन है तो -1/3 -1/3, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे? यहाँ पे गलती से ना 2 अप है, ठीक है, और 1 डाउन होता है। और इसमें जो न्यूट्रॉन होता है सॉरी उसमें 1 अप होगा 2 डाउन होंगे। तो जब इनका चार्ज इन सबका एलसीएम लिया जाता है बच्चे इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, ठीक है। तो हमारे पास न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। वो कैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज कैसे निकाला जाता है? इनके जो क्वार्क्स होते हैं ना, इन क्वार्क्स के चार्ज को सम अप करके जो रिजल्टेंट चार्ज आ रहा होता है वो बेसिकली इन पार्टिकल्स का चार्ज होता है, चाहे वो प्रोटॉन का है चाहे वो न्यूट्रॉन का है। तो ये अलग से इसमें शॉर्टकट एक तो मेसॉन्स और बेरियॉन्स बन जाता है और दूसरा इसमें आपके पास पूछ लिया जाता है चार्ज फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ क्वार्क्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज होता है इन टर्म्स ऑफ क्वार्क्स 1 होता है और इसका 0 होता है, ठीक है। इसी तरह से कहते हैं जो मेसॉन्स होते हैं वो बेसिकली हमारे पास किस फॉर्म में? 2 पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, 1 क्वार्क से और 1 एंटी क्वार्क से। लाइक हमारे पास पॉजिट्रॉन पाईऑन पॉजिटिव है, ठीक है। अब पाईऑन पॉजिटिव है जो वो हमारे पास पाईऑन पॉजिटिव हमारे पास कह लें कम्बिनेशन होता है किसका? एक हमारे पास उसमें अप क्वार्क होता है और एक एंटी डाउन होता है, मतलब 2 क्वार्क का कम्बिनेशन होता है पाई पॉजिटिव। किसका कह रहे हैं? एक हमारे पास अप होता है और एक मेरे पास एंटी डाउन होता है, ठीक है। अब अगर मुझे इसका ओवरऑल चार्ज फाइंड आउट करना है, मुझे फॉर एग्जाम्पल इसका चार्ज तो +1 गिवन है, अगर मुझे नहीं पता इसका फाइंड आउट करना है तो वो कैसे मैं फाइंड आउट करूंगी? सम करूंगी। आपका चार्ज कितना होता है बच्चे? आपका चार्ज ये देखें, आपका चार्ज होता है 2/3, ठीक है। एंटी डाउन का कितना होता है? +1/3। तो दोनों को ऐड अप करेंगे 2/3 +1/3, ठीक है। जब दोनों को एलसीएम लेंगे तो +1 चार्ज आ जाएगा। तो पाईऑन का चार्ज कितना आ जाएगा? +1। तो किसी भी पार्टिकल का चाहे वो मेसॉन्स है चाहे वो बेरियॉन्स है उनका जो ओवरऑल चार्ज होता है +1 है +2 है या 0 है वो डिपेंड करते हैं ये जो क्वार्क्स मिलकर बनते हैं उनके चार्जेस के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास होता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का वो आपसे पूछ लेता है चार्ज फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ क्वार्क्स। अगर वो आपको क्वार्क बता देता है कि क्वार्क कौन कौन से हैं तो आप उनके चार्जेस को सम अप करके उस पार्टिकल का चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। कहते हैं हमारे पास इसके अलावा ना आप क्वार्क की थ्योरी प्रपोज कर दी गई, मतलब हमें बता दिया गया कि हमारे पास 6 क्वार्क्स होते हैं और उनके ये नेम है, हर क्वार्क का एंटी क्वार्क भी होता है। उसके बाद ना एक और आइडिया दिया गया कलर चार्ज के नाम से, ठीक है। कलर चार्ज कह रहे हैं या एक और प्रॉपर्टी डिस्कस की गई क्वार्क्स की जिसको नाम दिया गया कलर चार्ज का। अब कलर चार्ज थ्योरी है क्या? ये हमें क्या आइडिया देती है या किस चीज़ का है? तो उसमें ये बात की गई कि हमारे पास ना ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स वगैरह ये जो 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं ना बच्चे, हर क्वार्क का अपना एक कलर होता है, ठीक है। हर क्वार्क ईच क्वार्क जो होते हैं ना 1 ऑफ द 3 उनका सबका अपना एक कलर होगा। और कलर कौन सा हो सकता है? रेड, ग्रीन या ब्लू हो सकता है। मतलब ये अगर प्रोटॉन है जो हमारे पास 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ है तो हर क्वार्क का अपना कलर होगा और तीनों में से कोई एक कलर हो सकता है। अगर किसी का ब्लू है तो दूसरे का रेड होगा और तीसरे का ग्रीन होगा। तो तीनों में से कोई एक कलर जो है वो हमारे पास कह लेंगे वो कम्बिनेशन की फॉर्म में मौजूद होते हैं। इसको हम नाम देते हैं कलर थ्योरी का, ठीक है। ये कलर चार्ज का बोलते हैं कि जो क्वार्क्स होते हैं वो कलर्स की फॉर्म में उनके साथ कलर्स अटैच हम करवाते हैं तो उस फॉर्म में ये मौजूद है। कहते हैं ये जो कलर चार्ज वाली हम बात करें कि हर क्वार्क्स के साथ कलर अटैच होते हैं, मतलब 3 कलर्स में से कोई एक कलर उनके साथ अटैच होता है। अगर एक क्वार्क ब्लू है तो दूसरा ग्रीन होगा, तीसरा रेड होगा। कहते हैं ये कोई सेंस नहीं हमारे साथ, उसके साथ कोई लॉजिकल नहीं समझ आ रही, सिर्फ एक ख्याली है या फिर हमने फर्जी किया हुआ है कि अगर क्वार्क्स हैं तो उसके साथ हमने उसको रिलेट करवाया हुआ कलर्स के साथ, ठीक है। तो विम्सिकल मतलब होता है हमारे पास बच्चे के जो फर्जी होता है, ख्याली होता है, जो हमने ज्यूम किया होता है, ठीक है। तो उसके अलावा जैसे हम लोगों ने चार्म एक नाम क्वार्क को दे दिया गया था तो ये भी हमारे पास इसी तरह से एक नाम इंट्रोड्यूस करवाया गया था।
तो अगर क्वार्क्स को हम डिफरेंट कोई कलर्स दे देते हैं, तो अगर इनका कोई एंटी हमारे पास क्वार्क होगा ना, फिर वो इसका एंटी कलर होगा। अगर ब्लू है मतलब ये प्रोटॉन है, अगर इसका मैंने एंटी प्रोटॉन देखना है, अगर मैंने ये कंसीडर किया कि प्रोटॉन दो मेरे पास अप क्वार्क से और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना, तो इसका एंटी प्रोटॉन क्या होगा, दो एंटी अप हो जाएंगे और एक एंटी डाउन हो जाएगा, मतलब ये क्वार्क्स के एंटी होंगे। अब अगर ये ब्लू है तो इसका फिर कलर क्या होगा, अगर एक आपने क्वार्क लिया उसका कलर ब्लू हमने कंसीडर किया, तो फिर एंटी क्या होगा, एंटी ब्लू होगा, ठीक है। और अगर ये ग्रीन है तो ये एंटी ग्रीन होगा, और ये अगर रेड है तो ये एंटी रेड होगा, मतलब वो कलर नहीं होंगे उनके, एंटी कलर होंगे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एंटी क्वार्क्स लेंगे तो उनके कलर भी एंटी हो जाएंगे। अगर मतलब रेड था तो उसका कलर क्या हो जाएगा, एंटी रेड हो जाएगा। अगर ग्रीन था तो एंटी ग्रीन, मतलब एंटी ग्रीन का मतलब है ग्रीन कलर नहीं होगा, एंटी रेड का मतलब है रेड कलर नहीं होगा, एंटी ब्लू का मतलब है वो कलर ब्लू नहीं होगा। जैसे ये देखिए इसका ब्लू था, इसका ब्लू के अलावा कलर कोई भी है, मतलब ब्लू नहीं है। अगर इसका ग्रीन है तो इसका ग्रीन नहीं है, ग्रीन के अलावा कलर है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास बेसिकली कोई भी क्वार्क्स है उसको कलर थ्योरी यही है कि हर क्वार्क के साथ एक स्पेसिफिक कलर जो होता है वो उस फॉर्म में उसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और कलर यूजुअली हम 3 कलर्स लेते हैं, जिसकी फॉर्म में वो हमारे पास जो है ना हम लेते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। अगर एंटी करेंगे तो उनके कलर्स भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसी तरह से कहते हैं अगर हम बात करें मीजॉन्स की, मीजॉन्स 2 क्वार्क से मिलकर बनता है, एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से, ठीक है। तो जो भी क्वार्क का कलर होगा एंटी क्वार्क उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। अब कहते हैं हमारे पास ये जो बात बेरियॉन्स जो होते हैं वो कलर कौन से होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। तो ये जो 3 कलर्स हैं या मिजॉन्स जो 2 कलर से मिलकर बनते हैं, कहते हैं ओवरऑल जो फिर हमारे पास क्या होगा, या तो बेरियॉन्स का कलर जो होगा ये व्हाइट कलर की फॉर्म में आएगा या फिर ये कलरलेस की फॉर्म में आ जाएगा। लाइक अगर हमारे पास कह लें कि ये मैंने बेरियॉन्स की बात की है, ये 3 कलर्स का कम्बिनेशन, तो ये 3 कलर्स क्यों लेते हैं, मोस्ट कॉमनली हम कहते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू जब आपस में मिलते हैं ना तो ये कंबाइन होकर आपको कोई कलर नहीं देते, व्हाइट कलर दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास व्हाइट कलर की फॉर्म में आ जाता है। दूसरा हम कहते हैं या फिर आपके पास या व्हाइट कलर देगा या फिर हमारे पास कह लें कि ये किसी किस्म का कलर नहीं देता। लाइक हमने बात की थी कि मीजॉन्स वगैरह अगर वो क्वार्क और एंटी क्वार्क से अपने ही एंटी क्वार्क से मिलकर बनेंगे तो वो दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो कोई कलर हमें नजर नहीं आएगा। तो कहते हैं ये हमारे पास हमने एज्यूम किया, ये सिर्फ अजम्पशन है, ये एक फर्जी है, ये ख्याली है जो हम सिर्फ समझने के लिए उसको रिलेट करवा रहे हैं कलर की थ्योरी के साथ। तो कहते हैं जो क्वार्क्स है ना हमने कंसीडर किया है कि इसके साथ अज्यूम किया जाता है हर कलर क्वार्क के साथ कोई ना कोई कलर भी होगा, ठीक है। जिस तरह से हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास हर जो क्वार्क है उसके साथ इलेक्ट्रिकल चार्ज भी होता है, जैसे हमने कहा था कि हर क्वार्क के साथ चार्ज भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि ये जो क्वार्क्स होते हैं आपस में किस तरह से अटैच होते हैं, इनके दरमियान हमने कहा था पार्टिकल्स या जो फोर्स हो रही होती है, एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं या जो एक दूसरे के साथ फोर्स लगा रहे होते हैं वो किसकी वजह से लगा रहे होते हैं, वो ग्लूऑन्स की वजह से लगा रहे होते हैं। अब अगर ये कलरफुल है तो इनके दरमियान भी जो फोर्स लगेगी वो हमारे पास उस फोर्स को नाम देंगे कलर फोर्स। तो यहाँ पे ये बात करें कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स क्वार्क्स के दरमियान हम कंसीडर कर रहे होते हैं, अब अगर हम क्वार्क्स के साथ कलर अटैच कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम फोर्स को नाम क्या देंगे, कलर फोर्स उसको कंसीडर किया जाता है। और ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये जो क्वार्क्स के दरमियान फोर्स है जिसको हम लोग कलर फोर्स के सेंस में लेके जाएंगे, मतलब अगर कलर्स में इनके कंसीडर कर रही हूँ तो मैं फोर्स को नाम दूंगी ये कलर फोर्स है। कहते हैं इसको अगर कलर फोर्स की फॉर्म में अगर देखा जाएगा तो इसको नाम दिया जाता है क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स, ठीक है। क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स QCD, बच्चे एब्रीवेशन भी आपसे MCQ में पूछ ली जाती है, QCD किस चीज़ की एब्रीवेशन है, क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स। मतलब क्या है कि हमारे पास जब हम क्वार्क्स को इन टर्म्स ऑफ कलर्स देखेंगे तो कलर्स की वजह से जो हम कंसीडर करेंगे कि क्वार्क्स के दरमियान जो फोर्स है वो हमारे पास क्या है, कलर फोर्स है। तो उसी की बेस पे क्वांटम का मतलब होता है जब छोटे लेवल पे बात करते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स के लेवल की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारे पास क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स बेसिकली क्या बता रहा होता है, हमें बता रहा होता है कि जो फोर्सेज है वो बेसिकली किसके दरमियान एक्ट कर रही है, कलर चार्जेस के दरमियान, इलेक्ट्रिकल चार्जेस नहीं हम कंसीडर कर रहे हैं। हम यहाँ पे कलर्स की बात करें कि ये दो ब्लू और ग्रीन है तो इनके दरमियान कलर्स की वजह से फोर्स एक्ट करेगी जिसको हम लोग कलर फोर्स बोलेंगे। अगर ग्रीन है और रेड है तो इनके दरमियान फोर्स होगी जिसको कलर फोर्स बोलेंगे। तो ये बेसिकली जो फोर्स है कलर फोर्स या क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स, ये बेसिकली फोर्स डिस्कस कर रही होती है इन टर्म्स ऑफ कलर चार्जेस, ठीक है। कलर चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी उसको इंडिकेट करवा रही होती है। दूसरा हम कहते हैं जो फोर्स होती है प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स के दरमियान, वो बेसिकली उनके दरमियान नहीं होती बल्कि वो उनके दरमियान होती है कि वो किन क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं, क्वार्क्स के दरमियान की वो फोर्स होती है। मतलब हम एटम का स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं तो हम कहते हैं जो हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में बाइंड हुए होते हैं, ये फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान नहीं होती बल्कि ये इनके क्वार्क्स के दरमियान फोर्स होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स इनको बाइंड करके रखती है, ठीक है। तो अब इस पूरे टॉपिक में मुझे आपके पास ये कलर
क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स पूछ लिया जाता है। क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स याद रखिएगा कि हमारे पास ये बेसिकली है क्या, ये इंडिकेट करती है फोर्स बिटवीन दी कलर चार्जेस। तो ये कलर चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उसकी आइडिया, उसको नाम दिया जाता है QCD का, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रोटॉन जो होता है वो कितने क्वार्क से मिलकर बनता है, कौन कौन से क्वार्क से, न्यूट्रॉन कितने क्वार्क से मिलकर बनता है, कौन कौन से क्वार्क से मिलकर बनता है, उनसे पूछ लिया जाता है। आपसे कलर चार्ज के बारे में पूछ लिया जाता है, कलर चार्ज है क्या, ठीक है। तो ये थ्योरी हमें क्या बताती है कि हर क्वार्क के साथ एक पर्टिकुलर कलर अटैच होता है। आपसे पूछ लिया जाता है बैरियंस और मेसॉन्स में क्या डिफरेंस है, तो वो आपसे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपके पास क्वार्क्स कितने हैं, उनके नेम लिखे, उनके चार्ज लिखे, तो ये हमारे पास उसमें आ जाता है, ठीक है। तो क्वार्क्स को डिस्कवर किसने किया था, उसका आइडिया किसने दिया था। इसके अलावा कहते हैं हम लोगों ने ना बीटा डिके पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ क्वार्क्स। हमने बीटा डिके में पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है कि जब न्यूट्रॉन जो है वो डिके करता है, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन जो है वो डिके करता है प्रोटॉन में। हमने कहा था कि न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है ना, तो वहाँ पे दो मजीद पार्टिकल्स भी रिलीज होते हैं। लाइक हमारे पास एक तो बीटा नेगेटिव, जिसको हमने कहा था अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकला है तो उसको बीटा बोलते हैं, ठीक है। बीटा माइनस उसको बोला जाता है, या ई माइनस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल में डिफरेंस ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन से निकल जाए तो उसको बीटा पार्टिकल बोलते हैं, और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। कहते हैं हम लोगों ने जब बीटा डिके पढ़ा था, मतलब जब हमने मिशन देखी थी बीटा पार्टिकल की, कब जब न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन दिया हुआ है कि एक न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो साथ में दो पार्टिकल्स एमिट होते हैं, एक बीटा पार्टिकल या इसको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है जो न्यूक्लियस से निकलता है, और एक एंटी न्यूट्रिनो। कहते हैं अगर इसी रिएक्शन को हमने देखना हो इन टर्म्स ऑफ क्वार्क्स, अब क्वार्क्स की टर्म में ये देखें, क्वार्क्स की टर्म में क्या है हमारे पास जो है सॉरी, अगर न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोटॉन में, ठीक है। न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में। अगर इसको स्मॉलर लेवल पे देखा जाए, ये हमारे पास क्या है, दो, एक अप दो डाउन में और दो अप और एक डाउन में। इसका मतलब है यहाँ पे क्वार्क तब्दील हो रहा है, एक डाउन क्वार्क किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एक अप क्वार्क में कन्वर्ट हो रहा है। उसकी वजह से हमारे पास ये मिशन हो रही है। तो यहाँ पे कहते हैं अगर क्वार्क्स की फॉर्म में देखा जाए तो न्यूट्रॉन में एक डाउन क्वार्क किसमें कन्वर्ट होता है, अप क्वार्क में, जिसके साथ हमारे पास बीटा पार्टिकल एमिट होता है, साथ में एंटी न्यूट्रिनो। तो ये रिएक्शन है जो इन टर्म्स ऑफ क्वार्क्स है, कि हम सिंपली तो बात करते हैं कि प्रोटॉन जो है सॉरी न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में तब्दील हो रहा है। अब न्यूट्रॉन तब्दील नहीं हो रहा होता, बेसिकली उसमें हो क्या रहा होता है, न्यूट्रॉन का जो डाउन वाला एक क्वार्क है वो डाउन क्वार्क इसमें कन्वर्ट हो रहा होता है, अप क्वार्क में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो साथ में दो पार्टिकल्स जो है हमारे पास रिलीज हो रहे होते हैं। लास्ट पैसेज में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बात कर रहा है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। मैं कहते हैं जैसे जैसे मैं फंडामेंटल पार्टिकल्स का या फंडामेंटल फोर्सेस का, फंडामेंटल चीज़ों का पता चलता जाएगा तो हमें बहुत सारी कम्प्लेक्स चीज़ें जो है, इंट्रिकेट का मतलब है कम्प्लेक्स लेवल पे जाके उसको समझने में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो कहते हैं हमारे पास जो हमने क्वार्क्स अभी मॉडल पढ़ा के प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं, 6 क्वार्क्स होते हैं। ये जो क्वार्क्स मॉडल है ये बेसिकली हमें बताता है कि ये हेल्प करता है कि हमें पता चलता है कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के दरमियान किस तरह से इंटरेक्शन हो रही होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में किस तरह से कन्वर्ट हो रहा होता है, या न्यूट्रॉन किस तरह से प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा होता है। ये बेसिकली हमें हेल्प करता है कि हम समझ सकें कि जो क्वार्क्स के दरमियान इंटरेक्शन किस तरह से होती है। वो हमने देखा था कि हमारे पास बेसिकली स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के दरमियान नहीं होती, बल्कि इनके क्वार्क्स के दरमियान में होती है। वो हमें उनके दरमियान इंटरेक्शन मतलब फोर्सेस की रीजन समझ में आती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कि अगर हमें फंडामेंटल पार्टिकल्स का, फोर्सेस का पता चल जाएगा तो हम बहुत सारी कम्प्लेक्स चीज़ों को समझने में हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा क्वार्क्स मॉडल्स के जरिए हमें बहुत सारी चीज़ों को समझने में हेल्प मिलती है कि जो फोर्सेज हैं या जो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन के दरमियान फोर्सेज हम किस तरह से करते हैं, बेसिकली क्वार्क्स के दरमियान होती है, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास ये लहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि आप लिखें बीटा डिके लिखें इन टर्म्स ऑफ क्वार्क्स, ठीक है। तो आपने न्यूट्रॉन का डिके करवाना है प्रोटॉन में, तो बेसिकली न्यूट्रॉन में क्या होता है, एक जो डाउन क्वार्क है वो अप क्वार्क में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो आप इस सेक्शन को इस सेक्शन में फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बेसिकली जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा होता है कि एक जो डाउन क्वार्क है वो किस में जा रहा होता है, एक अप क्वार्क में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। ये बेसिकली फंडामेंटल डिके जो है ना, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स की फॉर्म में ये डिके, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, तो अगर इसको फंडामेंटल पार्टिकल की फॉर्म में देखें तो वो क्वार्क्स की फॉर्म में आएगा। अच्छा, ये इसमें आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में, बच्चे आपके पास 12.6 डिस्क्राइब द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन टर्म्स ऑफ देयर क्वार्क्स कंपोजिशन। आज हमने पढ़ा प्रोटॉन 3 क्वार्क से मिलकर बनता है, न्यूट्रॉन 3 क्वार्क से मिलकर बनता है, और उनमें फिर हमने उनकी चार्ज कंजर्वेशन देखी, चार्ज देखी, और क्वार्क्स की फॉर्म में उनके दरमियान फोर्सेज देखी। तो आज का पूरा टॉपिक इसमें आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके आंसर में आप पूरा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कंपोजिशन पूछ रहा है क्वार्क्स की फॉर्म में। तो आप यहाँ से क्वार्क्स का पहले इंट्रोडक्शन देखें, क्वार्क्स कितने होते हैं,
और उनके नेम क्या क्या है, उनके चार्ज क्या क्या है, ठीक है, तो वो सारा कुछ इसमें लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है कि जो प्रोटॉन है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, कितने क्वार्क से मिलकर बनता है, उसका चार्ज उसमें फाइंड आउट किया हुआ है, न्यूट्रॉन का चार्ज फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है। फिर आगे क्वार्क्स की वो कलर थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन की हुई है, कलर थ्योरी के साथ इसको, ठीक है। तो ये आप मेजॉन्स यहाँ से कैंसिल भी कर दें, इस टॉपिक में ना भी लिखें, तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अगर इसमें नहीं भी लिखते लॉन्ग क्वेश्चन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे कलर थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा। बीटा डीके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। मजीद से पीछे कुछ पूछ रहा हूँ, मेरे से सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।